दोस्तों नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे होंगे। आपका दिन खुशी से बीते। इसी के साथ हम इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। दोस्तों मैं हूं एक लेखक। मेरा नाम है विजय कुमार पाल। मेरी किताबें हैं डिस्क्रिमिनेटेड हिंदूज बाय विजय कुमार पाल, इन्वेडर्स एंड हिडन फैक्ट्स बाय विजय कुमार पाल, विनेमस फैंक्स ऑफ कोबरा बाय विजय कुमार पाल, पैनोरमा ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट बाय विजय कुमार पाल, जौहर बाय विजय कुमार पाल, पैरानोया ऑफ कल्ट्स बाय विजय कुमार पाल, इन्वेडर्स एंड हिडन फैक्ट्स बाय विजय कुमार पाल, विनेमस फैंक्स ऑफ कोबरा मैंने आपको बता दिया। इस तरह मेरी 10 किताबें हैं। सारी अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध हैं। आप इन किताबों को पढ़िए, आपको पता लग जाएगा कि किस तरह इस्लामिक विचारधारा एक गंदगी है, एक ऐसी विचारधारा है जो कि काबिल बर्दाश्त नहीं है, जिसको बर्दाश्त भी नहीं किया जाना चाहिए। और जो बर्दाश्त करते हैं वो लोग निहायत ही मूर्ख किस्म के व्यक्ति हैं, जो जानते बूझते अपने मुंह में मक्खियाँ निकलते हैं। जैसे कि समाजवादी पार्टी का राम कुमार भाटी, जो ये कहता है कि मोहम्मद का करैक्टर मुझे पसंद है, तो क्या मोहम्मद की तरह तुम काफ़िले लूटोगे? क्या 20% हिस्सा अपना रखोगे? अब ऐसे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ऐसा मानो ऐसी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं जो कि निश्चित तौर पर एक आइडियोलॉजी, खराब आइडियोलॉजी है। दोस्तों अब मेरी दूसरी बात जो मैं बता रहा हूँ कि किशोर राम किशोर या कोई भी हैं जिन्होंने BR गवई पर जूता फेंका, जो कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, और ये लोग भी नकली न्यायाधीश हैं, क्योंकि जो जुडिशरी सिस्टम है वो कॉलेजियम सिस्टम है, जो कि घटिया, अलोकतांत्रिक, अनडेमोक्रेटिक और पब्लिक के खिलाफ सिस्टम है। कॉलेजियम सिस्टम क्या है, इसमें आपको समझना होगा। जो चीफ जस्टिस हैं वो अपनी जो जजों की वैकेंसी होती है इसके खिलाफ अपनी रिपोर्ट भेजते हैं कि ये जज, उनके नाम नॉमिनेट करते हैं। वो सरकार के पास जाते हैं और सरकार उनको नॉमिनेट कर देती है। जहाँ ऑब्जेक्शन लगाना है ऑब्जेक्शन लगा लेती है। लेकिन प्राय ये देखा जाता है कि सरकार को अपने फैसले मनवाने होते हैं गलत सलत। इसलिए जो पॉलिटिकल लोग हैं ये उन्हीं चीज़ों को मोहर लगा देते हैं और फिर उन्हीं को मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाता है। तो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है, मुख्य न्यायाधीश का पद बहुत महत्वपूर्ण पद है, एक संवैधानिक पद है, लेकिन इसमें चुना हुआ न्यायाधीश गैर संविधानिक, अलोकतांत्रिक, अनडेमोक्रेटिक तरीके से, अनसोशल तरीके से चुना जाता है, क्योंकि ये कॉलेजियम सिस्टम एक मोनोपोली है गवर्नमेंट की और गवर्नमेंट से हुए मिले वकीलों की। आप देखिए कॉलेजियम सिस्टम जो हायर जुडिशरी है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज चुने जाते हैं, वो ज़्यादातर कॉलेजियम सिस्टम से चुने जाते हैं। और कॉलेजियम सिस्टम में ये अपने पिट्ठुओं को रखते हैं, अपने गुलामों को रखते हैं, स्लेव को रखते हैं। तो ऐसे न्यायाधीश न्याय नहीं कर सकते, बल्कि गुलामी ही करते हैं। और जब गुलामी करते हैं तो ऐसे ऊट पटांग फैसले देते हैं जो कि ना जनता के हित में होते हैं, ना संविधान के हित में होते हैं, ना सांसदीय कार्यप्रणाली के हित में होते हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि हम जिन सांसदों को चुनकर भेजते हैं उनसे हम कभी ये सवाल नहीं करते कि आप कॉलेजियम सिस्टम क्यों नहीं ख़त्म कर रहे हैं। ये न्यायिक गुंडागर्दी कब तक चलती रहेगी जो असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है। तो हम पब्लिक को समझाने की कोशिश करते हैं, पब्लिक से बड़ा कोई नहीं है। अगर आपको क्रांति ही लानी है तो कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ लानी चाहिए, इन जजों के खिलाफ लानी चाहिए जो नकली जज हैं। एक वो जज है जो चुन कर आता है, जो PCSJ होती है, प्रोविंशियल सिविल सर्विस जुडिशरी, उस पर चुन कर आते हैं। वो बेचारे पूरी ज़िंदगी मेहनत करते हैं, सिलेक्शन लेते हैं, और उसके बाद भी उनको वो कुछ नहीं मिलता जो उनको मिलना चाहिए। यानी कि वो लोग बेचारे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंट हो जाते हैं। और अगर वही वकील जिसने कहीं भी जुडिशरी नहीं की है, सिर्फ 10 या 15 साल का जो पीरियड है उसमें वकालत की है, तो उसको पॉलिटिकल लोग अपने अपने लोगों को चुन कर लाते हैं। ये काम BJP भी करती है, ये काम कांग्रेस भी करती है, ये काम हर पार्टी करती है जो सत्ता में आती है। हाँ, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस कॉलेजियम सिस्टम को ख़त्म करने के लिए एक जुडिशियल न्यायिक सेवा आयोग बनाया था, जिसके जरिए भर्ती की जानी थी। लेकिन ये जजों का जो कॉकस है, जो कि एक अनडेमोक्रेटिक है, असंवैधानिक है, इस कॉकस को
तोड़ना सरकार के लिए नामुमकिन था, तो अब इस कॉकस को तो सिर्फ पब्लिक ही तोड़ सकती है, सड़कों पर उतर सकती है कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ। और मैं पुलिस वालों से, आर्मी वालों से भी कहना चाहता हूँ, जब हमारा, या मेरे विभाग में जहाँ मैं काम करता, जब हमारा सिपाही या हमारा क्लर्क या हमारा चपरासी या फौज का हमारा जवान जब सिस्टम से, या और जो सुप्रीम कोर्ट में जो बाबू वगैरह होते हैं, वो जब सिलेक्शन प्रोसेस से आते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और या सिविल सर्विस कमीशन, या जो यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से आते हैं और प्रोविंशियल सर्विस कमीशन से आते हैं, हर जगह जब सिलेक्शन से आते हैं तो ये क्या शुर्राब के पर लगे हैं कि एक 10 साल या 15 साल वकालत करेगा आदमी और सुप्रीम कोर्ट का माननीय बन जाएगा। तो क्या ये माननीय है? सही मायने में ये माननीय नहीं है, बल्कि इनका सिस्टम, इनका चुना जाना अमानवीय है। तो ये अमानवीय जज हैं। और जो BR गवई पर जो जूता फेंका वो एक गलत बात थी। मैं उनसे कहना चाहता, वकीलों से मेरा निवेदन है कि आप कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ लड़ते, क्योंकि सारे लोगों को तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बनाया जा सकता। ये कॉलेजियम सिस्टम के लोग हमारे देश के गरीबों की, हमारे टैक्स की कमाई को, खून पसीने की कमाई को ये खून चूसते हुए जोक हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की मेहरबानी से आ जाते हैं। गवर्नमेंट के, क्योंकि नेताओं में भी भ्रष्टाचार की अति सक्रियता है और नेता बहुत ही भ्रष्ट हैं। नरेंद्र मोदी जैसे 1-2 लोग या योगी जी जैसे लोग कितना लड़ेंगे इस भ्रष्टाचार के लिए। तो सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण लड़ाई है कॉलेजियम सिस्टम के लिए, वो हम पब्लिक के लोगों को करनी होगी, क्योंकि जब पब्लिक सड़क पर उतरती है तभी जज ही डरते हैं, तभी हर गुंडागर्दी करने वाला सरकारी अधिकारी जो सरकारी पद पर बैठा है और गुंडागर्दी करता है वो डरता है। सीधी कार्रवाई करने का ये वक्त है। इस देश में क्रांति की ज़रूरत है, कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ क्रांति की ज़रूरत है, भ्रष्टाचार के खिलाफ क्रांति की ज़रूरत है। और कॉलेजियम सिस्टम की वजह से जब जज चुने जाते हैं तो सरकार के हिसाब से वो फैसले देते हैं और इससे भ्रष्टाचारियों की संख्या बढ़ जाती है। आज देश का ये हाल है कि कोई भी व्यक्ति भारत से में आकर उद्योग लगाना नहीं चाहता। बड़े उद्योगों की बात छोड़िए, वो सीधे सरकार के कंट्रोल में होते हैं, लेकिन कोई भी छोटा व्यक्ति बाहर से आकर, यहाँ का व्यक्ति भी उद्योग लगाना नहीं चाहता, क्योंकि इतना भ्रष्टाचार इस देश में, इस देश के खून में बह गया है। और बड़े बेशर्मों की तरह से हम ये बोलते हैं हमारा भारत महान। ये भारत कैसे महान हो सकता है जब इतने भ्रष्टाचारी यहाँ पल रहे हैं? तो भाई से सबसे बड़ा जो करप्शन है, जुडिशरी का करप्शन है, इसी कॉलेजियम सिस्टम की देन है। इस सिस्टम को ख़त्म करने के लिए हमें सरकारों को बाध्य करना होगा। अपने क्षेत्र के MLA से, MP से हमको पूछना होगा कि आप इस भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ क्यों नहीं आवाज़ उठाते? क्या आप भी स्वयं भ्रष्ट हैं? अगर ये बातें आपको पता लग जाएंगी तो आप समझ पाएंगे कि किस तरह से ये कॉलेजियम सिस्टम से चुने हुए जज, अब ये BR गवई पर ये जूता फेंका, उसके लिए लोग उसका दलित चेहरा देख रहे हैं कि वो एक दलित है। पहली बात तो BR गवई दलित नहीं है, क्योंकि उन्होंने जब बुद्धिज़्म को अपना लिया है, और बुद्धिज़्म में कोई जाति की कॉन्सेप्ट नहीं है। ये धूर्तता देखिए इन लोगों की, कि वैसे तो जब इनको नौकरी लेनी होती है तो शेड्यूल कास्ट बन जाते हैं, हिंदू डिक्लेयर करते हैं, लेकिन जब नौकरी मिलने के बाद ये बुद्धिज़्म का शोर मचाना लगते हैं। तो आप में अगर हिम्मत है तो खुलकर बुद्धिज़्म को स्वीकार कीजिए। अगर BR गवई ने बुद्धिज़्म को स्वीकार किया है तो हमें उससे कोई ऐतराज़ नहीं है। फिर आप दलित किस बात के हैं? और आप इस बात पर स्टेटमेंट क्यों नहीं देते मैं दलित नहीं हूँ? तो BR गवई एक नकली दलित है। एक कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज जो कॉलेजियम सिस्टम से चुनकर आते हैं वो नकली जज हैं, और ये नकली जज करप्ट सिस्टम की देन है, जिसमें कि राजनीतिकों का और इन जजों का गठजोड़ है। उसमें हमारे पुलिस वाले भी पिस रहे हैं। पुलिस वाले अपराधियों को पकड़ कर लाते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, सिपाही दौड़ता है, हवलदार दौड़ता है, दीवान दौड़ता है, IPS दौड़ता है, DGP दौड़ता है, लेकिन इस कॉलेजियम सिस्टम के सामने हार जाता है। और वो ज़मानत जो अपराधी है मुस्कराता हुआ जेल से बाहर आता है, चाहे वो कोई हो। और मज़े की बात, इस कॉलेजियम सिस्टम में भ्रष्टाचार का एक उदाहरण देखिए। कपिल सिब्बल या दूसरे वकील जब चाहे, जब जिनको डेट मिल जाती है, जहां 5 करोड़ मुकदमे पेंडिंग पड़े हों, ये नकली और भ्रष्टाचारी जज, मैं भ्रष्टाचारी इसलिए कह रहा हूँ, सिर्फ पैसे का ही भ्रष्टाचार नहीं होता। भ्रष्टाचार सिलेक्शन प्रोसेस से जिस तरह से कॉलेजियम सिस्टम से चुनकर आ रहे हैं, ये भी भ्रष्टाचारी जज ही कहलाएंगे।
तो इसके खिलाफ हमको आवाज़ उठानी होगी। इसके खिलाफ पूरी जनता को सड़कों पर आना होगा और किसी की ये औकात नहीं जो कॉलेजियम सिस्टम के फेवर में जो खिलाफ में जो आएंगे उनको देशद्रोही घोषित कर सके। जिस तरह सोनम वांगचुक को कर दिया, मैं मोदी जी से निवेदन करना चाहता हूँ, आप 13 साल आपको राज करते हो गए, कितने हो गए, तो क्या आप कॉलेजियम सिस्टम ख़त्म नहीं कर सकते थे? क्या आप और इस कॉलेजियम सिस्टम पर दाव नहीं लगा सकते थे? आप पीछे क्यों हट गए? संसद को पूरी पावर है कानून बनाने की। कानून कोई संविधान के तहत बनते हैं और कानून बनाना इन न्यायपालिका का काम नहीं है। और मज़े की बात है, इतनी छूट दे रखी है। मैं मानता हूँ कुछ मामलों में जजों को छूट देनी चाहिए जो देश के हित में हो, जो पब्लिक के हित में हो, लेकिन पहले इनको अपने गिरेबान में झांकना होगा, क्या वास्तव में आप असली जज हैं या नकली जज हैं। और नकली जज जो कॉलेजियम सिस्टम से, जो राजनीतिक आकाओं या अपने चीफ जस्टिस की आकाओं से उनके चरण चुम्बन करके आते हैं, तो वो क्या सचमुच में भारत की न्यायपालिका को सुधार सकते हैं या सही न्याय दे सकते हैं? यही वजह है आज हर अदालतों में करोड़ों मुकदमे पेंडिंग पड़े हैं और जब मुकदमों का फैसला नहीं होता तो लोग एक दूसरे को बदला लेने पर, मारने पर उतारू हो जाते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में भ्रष्टाचार होगा, हाई कोर्ट में भ्रष्टाचार होगा, और ये भ्रष्टाचार इस तरह का भ्रष्टाचार है कि इस भ्रष्टाचार से फिर कोई दूसरे अफसर क्यों डरेंगे? आप IAS अफसर को जेल में डाल सकते हो, आप IPS को डाल सकते हो, आप किसी भी विभाग के अफसर को जेल में डाल सकते हो। तो क्या सरकार के कंचों में इतना पानी नहीं है क्या उन जजों को भी जेल में डाल सकें? अभी यशवंत वर्मा के यहाँ कितना करोड़ कैश, क्या वो कहता है कि मेरा कैश ही नहीं है। तेरा कैश नहीं है तो तेरे घर में कैसे आ गया? तू इतना इनकैपेबल क्यों है? तेरे यहाँ सिक्योरिटी है और तेरे यहाँ कोई पैसे डाल गया? और इस देश की पब्लिक भी इतनी डरपोक और कायर हो चुकी है। वैसे हर जाति कहती है हम बहादुर हैं, हम मार्शल रेस है, हमने वो फतेह किया, हमने ये फतेह किया। अगर तुम कॉलेजियम सिस्टम को नहीं हटा पा रहे तो तुम क्या बहादुर हो? जज मनमानी कर रहे हैं, गलत सलत फैसले दे रहे हैं, लेकिन आप लोग अदालत की अवमानना, क्या अदालत की अवमानना होती है? जब जज, अदालत की अवमानना तो जब होती है जब जज गलत फैसले देता है और फिर जज अपराधी होता है। तो अदालत की अवमानना तो ये जज कर रहे हैं, अदालत की अवमानना तो ये कॉलेजियम सिस्टम से चुने हुए जज कर रहे हैं जो कि फ्रॉड जज हैं, फर्जी जज हैं, और ये सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। ये अब होना होगा, प्रबुद्ध नागरिकों को नहीं, हर पब्लिक को उठना होगा। और मैं गांव वालों को देसी भाषा में समझाना चाहता हूं कि जितने भी हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट, बड़े बड़े न्यायालयों में जो जज हैं, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय में जो कॉलेजियम सिस्टम से चुने गए हैं वो भ्रष्ट हैं, भ्रष्ट सिस्टम से चुने गए हैं। चूँकि कॉलेजियम सिस्टम से चुने जाने वाला सिस्टम ही जब भ्रष्ट है, अनडेमोक्रेटिक है, अनसोशियल है, एंटी ह्यूमन है, एंटी ह्यूमनिटी है, तो ये जो मयार है, जो ये न्यायपालिका है, ये कभी निष्पक्ष रह नहीं सकती। और कॉलेजियम सिस्टम को ये राजनीतिक ख़त्म करना नहीं चाहते। राहुल गांधी पर इतने केस चल रहे हैं, जमानत पर जमानत है। लालू प्रसाद यादव पर इतने केस चल रहे हैं, जमानत और पैरोल मिल रही है। क्या इस देश की न्याय व्यवस्था को हो गया है? और जो कोई इसके खिलाफ आवाज़ उठाए तो उसको ये देशद्रोही बताएंगे। मजबूर हो जाती है जनता हथियार उठाने के लिए जब जनता की इच्छाओं का दमन होता है। मैं पुलिस वाले भाइयों से भी कहना चाहता हूँ, आप भी हमारे ही अंगों और आप अपने लोगों पर शस्त्र मत उठाओ। आप सोचो समझो किस तरह से कॉलेजियम सिस्टम एक भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। वहाँ हमारे एक IPS को कल आत्महत्या करनी पड़ी, कारण जो भी हो उसको न्याय नहीं मिल पाया। और ये न्यायपालिका मुख दर्शक बनी देखती है। इसको दिवाली के पटाखों का ज्ञान है, इसको हिंदुओं के त्योहारों पर ये मत करो वो मत करो का ज्ञान है। 5 करोड़ मुकदमे पेंडिंग पड़े हैं, उसके लिए इन बेशर्मों को बिल्कुल लाज नहीं आती है। ऐसे बेशरम न्यायपालिका के जज्जों से हम ये कहना चाहते हैं, क्या अदालत की अवमानना आपके कार्यों से हो रही है या जो हम सच्चाई बता रहे हैं उसके कार्यों से हो रही है? आप जैसे मूर्ख जज्जों ने नूपुर शर्मा को ही डांट दिया, जबकि इस्लाम की किताब में साफ लिखा है कि मोहम्मद 9 साल की आयशा बिन्त अबू बकर थी जब उसकी शादी मोहम्मद से हुई, और आपने बोला कि इसकी वजह से ये गड़बड़ हुआ, नूपुर शर्मा की वजह से। तो BR गवई जो आपने विष्णु भगवान पर बोला, वो किसी के भी आराध्य हो सकते हैं। तुम अगर बुद्धिस्ट हो तो तुम जाओ तेल लेने, हमको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप विष्णु भगवान पर इस तरह टिप्पणी नहीं कर सकते। तो जो जूता फेंका गया है आप पे वो कोई हिंसा नहीं है, क्योंकि जब आप ये एक जज, ये मिश्रा जब जज ये कहता है कि किसी स्त्री के स्तन छूना, उसका नाड़ा खोलना अपराध नहीं है, बलात्कार नहीं है,
तो तुम पर जूता फेंकना, तुमको चांटे मारना भी कोई हिंसक अपराध नहीं है। ये न्याय इस तरह व्यवस्था नहीं चल सकती। इस व्यवस्था को आपको बदलना होगा। अगर नहीं बदलोगे तो आपको लोग सड़क पर आ जाएंगे और आपको ये गद्दी छोड़नी होगी। तो BR गवई जी, आप ना तो दलित हैं, ना आप असली जज हैं, आप नकली जज हैं जो कि भ्रष्ट कॉलेजियम तरीके से चुने गए हैं। और मोदी सरकार को तो दिखता नहीं, क्योंकि इनको भी पता है कि कल दूसरों की सत्ता आएगी, इनकी भी जेल में आने की बारी आएगी। तो ये कॉलेजियम के जो चुने हुए इनके प्यादे हैं, जो राजनीतिक लोगों के दलाल हैं, वो लोग इनको ज़मानत दे देंगे। और दूसरी बात, देश में 20-25 लाख वकील हैं, कुछ परिवारों से ही कॉलेजियम सिस्टम से जज चुने जा रहे हैं। ये हालत है इस देश की। अब हमें इसको बदलाव करना होगा। हमको भी अफ़गानिस्तान की तरह क्रांति लानी पड़ेगी। हमें कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, चाहे वो लड़ाई सशस्त्र हो सकती है, कैसी भी लड़ाई होगी हम उसको लड़नी पड़ेगी। बेहतर है कि सरकार इस मामले में गंभीर निर्णय ले। लोगों का सब्र का बांध उठ चुका है। अफ़गानिस्तान का हाल देखा, जहाँ की पब्लिक जागरूक होती है वहाँ कोई भी देश अत्याचार नहीं कर सकता। और भारत की पब्लिक सोई हुई है, सही बातों के लिए नहीं लड़ सकती। डेमोक्रेटिक सेटअप में डेमोक्रेटिक के हिसाब से लड़ना चाहिए। जो ये कह रहे हैं कि नेपाल में जैन जी हुआ, तो नेपाल में जैन जी करप्शन की वजह से हुआ। करप्शन की वजह से ही मंत्रियों को मारा गया, पीटा गया, सुप्रीम कोर्ट में आग लगाई गई। यही करप्शन भारत में भी है। जब नेपाल के लोग इस तरह की अत्याचार के खिलाफ लड़ सकते हैं तो भारत के लोगों को क्या? भारत के लोगों को इस तरह लड़ाया गया हिंदू मुस्लिम जाति और धर्म के आधार पर कि वो इकट्ठे हो ही नहीं सकते। दोस्तों, आज इस्लाम के बारे में तो मैं भी कहता हूँ कि इस्लाम एक अच्छी विचारधारा नहीं है, लेकिन मेरे मुसलमान भाइयों और जो दूसरे गैर मुस्लिम भाइयों, हिंदू भाइयों, आज सबसे ज़्यादा हमारा जो सबसे बड़ा शत्रु है वो भ्रष्टाचार है। क्योंकि इस्लाम को पढ़ कर तो इस्लाम छोड़ने वालों की संख्या बहुत है, बहुत नास्तिक हो गए और हिंदुओं में बहुत नास्तिक हो गए। तो धर्म या विचारधारा कोई मुद्दा नहीं है, ये तो छोड़ने और ना छोड़ने की बात है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा आज भ्रष्टाचार का है और न्यायपालिका इसमें बहुत बड़ा रोल निभा रही है। अगर न्यायपालिका सख्त हो, अधिकारी और कर्मचारियों को सख्त सजाएं दें, भ्रष्टाचार अपने आप खत्म हो जाएगा। और नेताओं को भी सजाएं दें और एक जुडिशरी कमीशन बनना चाहिए जहां से ये लोग चुने जाएं। तो दोस्तों, आपको ये बात समझ में आई होगी। मेरे वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आने वाले वक्त में ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो और आप लोगों को भी समझ में आए कि कितनी भ्रष्ट न्यायपालिका है, जो समाज का निरादर कर रही है, हमारी सोशल वैल्यू का निरादर कर रही है, हमारी डेमोक्रेसी का निरादर कर रही है। और हमारे राजनेता तो सत्तू पीकर सोए हुए हैं, नशे में हैं, सत्तू का नशा है इनको। कुछ नेताओं ने आवाज़ उठाई, उनकी आवाज़ दबा दी जाती है। तो पब्लिक की आप तो आवाज़ तो नहीं दबा पाएंगे। अगले चुनाव से आपसे पूछा जाएगा कि आप इस कॉलेजियम सिस्टम को क्यों नहीं ख़त्म कर रहे। ये हर क्षेत्र की जनता का कार्य है। जो प्रबुद्ध लोग हैं, एक बहुत बड़ा दस्ता बनाएं हर विधानसभा क्षेत्र में और इनसे पूछें कि आप कॉलेजियम सिस्टम कब ख़त्म कर रहे हो। और ये जो नूरा कुश्ती चल रही है भ्रष्ट राजनेताओं में और भ्रष्ट जजों में, ये अब ख़त्म होनी चाहिए। नहीं तो इसके लिए अफ़गानिस्तान और नेपाल की तरह लोगों को आना होगा सड़कों पर। देशद्रोह, रासुका, ये क्या होती है? जब सत्ता पब्लिक के हाथ में होगी तो पब्लिक रासुका और देशद्रोह इन नेताओं और जजों पर लगवाएगी। पब्लिक में बड़ी पावर होती है और पब्लिक राम और भगवान, राम और गांव से कोई नहीं जीत पाया, ये आपने कहावत सुनी होगी। इसके साथ ही हम इस वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम। जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।